नमः शिवाय। भगवान श्री हरि के कृष्ण अवतार की लीलाओं की यशोगाथा श्री विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। उन कथाओं को संक्षेप में प्रस्तुतिकरण की ये तीसरी कड़ी है। देवकी की 8वीं संतान जानकर कन्या को कंस ने पत्थर पर पटककर मारने का प्रयत्न किया। आकाश में स्थित हो उस कन्या ने, जो भगवान श्री हरि की योग माया थी, दुराचारी कंस से कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है, अतः तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। श्री पाराशर बोले, तब कंस ने खिन्नचित्त हो प्रलंब और केशी आदि मुख्य मुख्य असुरों को बुलाकर कहा, ये बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवगणों ने मुझे मारने का कुछ यत्न किया है। आप सब जानते हैं कि मेरे गुरु और ससुर जरासंध को छोड़कर पृथ्वी के सभी राजा मेरे सामने सिर झुकाते हैं। देवराज इंद्र अपनी पीठ पर मेरे वाणों की बौछार सहते हुए युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ था। मैं देवताओं को कुछ भी नहीं समझता, फिर भी मुझे उनके अपकार के लिए और अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी पर जो यशस्वी यज्ञ करता है उनका वध कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न बालिका ने कहा है कि मेरे पूर्व जन्म का काल उत्पन्न हो चुका है, अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और जिस बालक में विशेष बल हो उसे मार डालना चाहिए। असुरों को इस प्रकार आज्ञा देकर कंस ने तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंधन मुक्त कर दिया। कंस उनसे बोला, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की वृथा ही हत्या की। मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग दुख न माने, क्योंकि उन बालकों की होनहार ही कुछ ऐसी थी। आप लोगों के प्रारब्ध दोष से उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। श्री पाराशर बोले, बंदी गृह से छूटकर वसुदेव जी नंद बाबा के छकड़े के पास गए और बोले, अब वृद्धावस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख लिया, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आपने कर चुका दिया है, यहाँ अब आपका ठहरना उचित नहीं है। गोकुल में आप रोहिणी से उत्पन्न मेरे पुत्र की भी अपने बालक की ही तरह रक्षा कीजिए। वसुदेव जी की बात मानकर नंद बाबा अन्य गोपों के साथ गोकुल लौट गए। उनके पहुंचने से पहले ही रात्रि समय बालघातनी पूतना ने गोकुल के अनेक बालकों को विष लगे अपने स्तनों से स्तनपान कराकर मार दिया। नंद बाबा के घर जाकर पूतना ने श्री कृष्ण के मुख में अपना स्तन दे दिया। श्री कृष्ण ने क्रोध पूर्वक उसका स्तन अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया। वे स्तनपान के साथ ही पूतना के प्राण भी पी गए। तब घोर शब्द कर पूतना महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर गोकुलवासी जाग गए और भयभीत होकर नंद बाबा के घर पहुँचे। वहाँ देखा कि श्री कृष्ण पूतना की गोद में है और पूतना मरी पड़ी है। तब भयभीत यशोदा ने श्री कृष्ण को गोद में लेकर गाय की पूंछ से झाड़कर यानी झाड़ा लगाकर ग्रह दोष निवारण किया। नंद बाबा ने भी कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप बालक की रक्षा करें। इसके बाद उन्होंने कृष्ण को छकड़े के नीचे खटोले पर सुला दिया।
पूतना के अति भयंकर शरीर को देखकर सभी को अत्यंत आश्चर्य और भय हुआ। आगे की कथा अगली वीडियो में देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अन्य भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। कमेंट में सुझाव दें। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।